तो स्वागत है बच्चों आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पहला पार्ट देखा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो को देख सकते हो। और आज हम लोग उसी का दूसरा वीडियो लेकर के है, जहाँ पे हम लोग फिर से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 40, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 40 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एपी कौन सा दिया हुआ है, 2, -1, -4, -7, ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, डॉट 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 बोला है कि कौन सा टर्म -40 होगा, इसका मतलब है एन क्या है, -40। ठीक है, एन -40 आप लोगों को दे दिया गया है। ए का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 है, डी आप लोग निकाल सकते हो, डी कितना है, तो -1 में से माइनस कर दो 2, तो डी यहाँ पे -3 निकल गया है। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी होता है ना। ए एन दिया हुआ है -40, ए हम लोग को 2 दिया हुआ है, एन +1, डी कितना दिया हुआ है, डी 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 कितना निकाला, -3 निकाला हम लोगों ने डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 इस तरफ आई है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -40 में से -2 हो गया और ये -3 इंटू में है तो नीचे आके डिवाइड हो गया और इज इक्वल टू यहाँ पे मात्र n-1 बच गया। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों को प्लस कर दो, 42 बड़ा है 40, आगे माइनस माइनस और यहाँ पे -3। ठीक है, इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 3 के टेबल में 12 बार में चला गया, इसका मतलब है n-1 12 निकल गया बच्चों, है ना। सॉरी 12 बार में नहीं, 14 बार में चला गया। ठीक है, 14 बार में, तो 1 अगर उस तरफ गया तो ऐड हो गया, तो n-15 निकल गया। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो क्या हो गया, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए 15। देख लो, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, आपको ज़्यादा हर वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए तो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि आप तुरंत हर क्वेश्चंस को इजीली विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर सको। सेकंड में कौन सॉल्व करेगा, इतना तेज कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट के अंदर आप लोग क्या कर सको, सॉल्व कर सको बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट to a circle of radius 7 centimeter, given distance from the center of a circle to a point is 25 centimeter। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक सर्कल है। ठीक है, क्या बोला है, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, और एक टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट ये सर्कल पे ड्रॉ किया गया है और जो ए बी टेंजेंट मान लेते हैं और यहाँ पे ओ पॉइंट है और जो दूरी है ए से जो सेंटर की दूरी है वो कितना बोला जा रहा है कि वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है और यहाँ से जो रेडियस बोला जा रहा है वो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ बताओ ये 90 डिग्री होगा क्योंकि जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, थ्योरम है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। अब ये कैसे मैंने अचानक से तुरंत लिख लिया और ऑप्शन नंबर ए टिक करके हम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा तो आप तुरंत कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो 625 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 576 आएगा जो कि 24 का स्क्वायर होता है। समझ में आया, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 24। बोलो समझ में आया। टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, कंसेप्ट याद रखना है, बेस याद कर रखना है और हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। और देखो ऑप्शंस में सभी रेशियोज में है। ठीक है, cos 30 ट्रिग्नोमेट्रिक में है, cos 30, tan 60, sin 30, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज हम लोग को दिए है ना, और हम लोग को वैल्यू याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 2 tan 30, ठीक है,
तो अगर हम लोग देखेंगे tan 30 का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 1/√3। अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसका ऊपर ना स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 2 1 जा 2 हो गया और नीचे √3 का √3 हो गया और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो अगर आप इसको ब्रेक करते हो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ पे आप नीचे एलसीएम लोगे तो 2√3 ऊपर में ऐसे कैसे रख दिए, नीचे अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 होगा। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 + 1 4, 4/3 हो गया। अब ये ऊपर जाके इंटू हो जाता है और ये नीचे आके इंटू हो जाता है, ये मेथड तो आपको पता होगा। तो जो है 2 × 3 हो गया और नीचे में √3 × 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये चला गया 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आया 3/2√3 आया। अब देखिए अभी भी ये नहीं आने वाला है क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 को ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो √3 × 3 तो 3√3 हो गया और यहाँ पे देखो √3 × √3 3 और 3 2 जा 6 हो गया। अब काट दो, देखो कितना बार में कट गया √3/2। अब बताओ √3/2 किसका फॉर्मूला होता है, तो अगर आप देखोगे तो sin 60 का फॉर्मूला होता है और cos 30 का होता है। तो sin 60 तो है नहीं लेकिन cos 30 है, तो इसका मतलब है ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये cos 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है और ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों बोलो समझ में आया आप सभी को। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर P कॉमन फैक्टर है ये दोनों इक्वेशन का, है ना जी, अगर P कॉमन फैक्टर ये दोनों इक्वेशन का, तो आपको बताना है m और n, m और n, इसका मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, वो कितना होगा। चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन है mp² + mp + 3 = 0, है ना, एंड, और दूसरा क्या है p² + p + n = 0। अब यहाँ पे देखो p का जगह तो यहाँ पे हम लोग को 1 बोला है, तो सब का p जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 × m, m हो गया, प्लस m + 3 = 0। अब देखो m 2m हो गया और 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो अगर यहाँ पे m का वैल्यू क्या निकल गया -3 और ये इंटू में है नीचे आके डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है m का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है p 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + n = 0 हो गया। 1 + 1 2 हो गया, 2 उधर चला गया तो -2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने n का भी वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या बोला है कि n क्या होगा, m × n, तो m है -3/2 और n है -2, तो 2 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो mn 3 निकल गया। क्या 3 है ऑप्शन में, तो जी हाँ बी नंबर क्या है, सही जवाब हो गया। बच्चों बोलो समझ में आया। आसान है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इजी होंगे, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोगों ने बचपन में सीखा था, लंबा मेथड निकालने का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। लेकिन यहाँ पे जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो आप ऑप्शंस लेके चलो। देखो 1 के टेबल में ये जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 9 के टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। 9 के टेबल में ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 7 के टेबल में ये नहीं जाएगा। अब 3 के टेबल में देखा जाए तो दोनों 3 के टेबल में कट रहा, तो जो एचसीएफ हो गया इसका वो 3 हो गया। अब हमने कैसे पता किया, तो उसके लिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए। बचपन में पढ़ाया गया था। अगर नहीं याद है तो नॉर्मल ऐसे देखो ना, डिवाइड कर लो, कितना छोटा छोटा तो नंबर है, डिवाइड करके देख लो ना, कितना ही समय लगेगा। चलिए क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर 1/2 दिया हुआ है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, एक प्लस में एक माइनस में है ना। अब एक बात बताओ, क्या आपको इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटीज याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ना, इसका वैल्यू 1 होता है। अब देखो तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b,
ये फॉर्मूला होता है ना बच्चों, और इसी का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है ना। अब देखो तो ये निकालना है, ये दिया हुआ है, सिंपल है, पुट कर दो। मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू में इसका वैल्यू दिया हुआ है ना 1/2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1। अब तो यहाँ पे देखो बच्चों कॉसेक थीटा, देखो हम यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं ना, हम इस तरह से लिख रहे हैं, हम 2 को इधर भेज रहे हैं, हम दिखा रहे हैं 2 आंसर आ रहा है, हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, आपको यहाँ तक आना है, 2 भेज के मन में ही मार देना है टिक, एक स्टेप करना नहीं है। स्टेप यहाँ पे आपको कोई नहीं देखने वाला है, स्टेप पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये एमसीक्यूज है, आपको ऑप्शंस पे मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो ये याद रखना, आधे में समझ जाते हो क्या आंसर है, मार दो, लेकिन जल्दबाजी नहीं, ठीक है। जल्दीबाजी में गलत दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करना है, प्रॉब्लम होता है आपको इस तरह से, आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोस दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जीरोस कहलाते हैं, और प्लस अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -2 और बीटा है 3 और x का x, यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो -2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो x² माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो 1x, तो 1x को हम लोग ना नॉर्मल x भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 के साथ x इंटू कर दो, x ही आएगा। और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, क्या ये ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया, समझ में आया कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन। √2x माइनस √3y इज 0, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 और √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। बोला है x और y का वैल्यू क्या होगा। वाह क्या क्वेश्चन है, x और y का वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन कर देते हैं ना, दोनों को सेम कर देते हैं। तो √3 में अगर √2 इंटू कर देंगे तो √6 हो जाएगा, और √2 में अगर हम लोग √3 इंटू कर देंगे तो √6 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 इसके साथ इंटू हो गया, √2 इंटू √2 तो √4, और जिसका वैल्यू होता है 2x, है ना। जब सेम रूट इंटू होता है तो रूट हट जाता है, तो 2x हो गया, √2 इंटू √3 तो माइनस √6y इज इक्वल टू 0। वैसे सेम अब यहाँ पे √15 हो गया, क्योंकि निकला तो नहीं कुछ, 3 इंटू 5 15 हो गया, 15x प्लस √6y इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ देखो इसको एलिमिनेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, देखो ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गया, अंडर रूट 15x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो अंडर रूट 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इंटू में उधर गया तो डिवाइड में, तो x कितना निकल गया 0, x निकल गया 0। क्या कोई ऑप्शन है, ए नंबर सही जवाब, खत्म। y निकालने का जरूरत नहीं है, एक निकल गया ना, खत्म, पूरा खत्म। उतना हम लोग को नहीं करना है, ठीक है, उतना वेट नहीं करना है कि पूरा बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। जब एक ऑप्शन दिख रहा है x 0 है तो वही लगा के खत्म करो ना। बोलो क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल है जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, क्लास 10 में। देयर आर 32 स्टूडेंट, क्लास ए में 32 सॉरी सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। तो क्या बोला, देन द मिनिमम नंबर, देखिए मिनिमम नंबर LCM, समझ जाना है यहीं पे, आपको समझ में आया। इसका मतलब है क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, लाइब्रेरी में कितना नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड होना चाहिए मिनिमम, तो सीधा सा बात है 36 और 32 का LCM निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो LCM कैसे निकलता है, 32 और 36 का LCM निकाल लेते हैं। 32 और 36 का LCM देखिए, 2 के टेबल में ये गया 16 बार में,
ये 18 बार में, 2 के टेबल में ये गया 8 बार में, ये 9 बार में। अब कुछ जाएगा नहीं, सबको इंटू कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9, 9 8 जा 72, 2 2 जा 4, 72 इंटू 4 कितना 288 इसका सही जवाब हो गया। ए नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए देखा हम लोगों ने कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्ड्स मार्क विथ नंबर 2 to 90, एक कार्ड है जिसमें 2 से 90 तक मार्क है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थोरोली। उसको ना एक बॉक्स में डाले, कार्ड है टोटल जिसमें 2 से नंबर लिखना स्टार्ट है, 2 3 4 90 तक, उसको बॉक्स में डाल के हम उसको ना मिक्स कर लिए। क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन शो अ 2 डिजिट नंबर, जो कार्ड 2 डिजिट के नंबर होंगे वो कैसे प्रोबेबिलिटी शो करेंगे, उनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखो तो 2 से 90 तक है, तो इसके बीच में कितना आया बताइए, माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो, सीधा सा बात है, आपको पता चल जाएगा कितना आया, 88 कार्ड हुआ। और साथ में ये 2 भी तो है, साथ में ये 2 भी तो है, तो 89 कार्ड्स हो गया। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, टोटल कार्ड्स हो गए 89, है ना, 89 कार्ड्स हो गए। और टोटल है कितने, अगर देखो 1 से लेकर 90 तक 90 कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं है, 2 से है, तो 1 माइनस कर दो, ऐसे भी देख लो 89 कार्ड्स है। अब 2 डिजिट के कितने होंगे, अच्छा सिंगल डिजिट के कितने, देखो तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, टोटल 8 कार्ड है जो सिंगल डिजिट के, 1 डिजिट के है, तो 8 माइनस कर दो इसमें से, और बाकी तो सब 2 डिजिट के होंगे ना, 8 माइनस कर दो, कितना हो गया 81। तो 81/89 ऑप्शन में है, 81/89 बी नंबर ऑप्शन सही जवाब। देखा कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको समझना है, पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोलो बच्चों क्लियर है, समझ में आइए क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ xi आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा, f1s are the corresponding frequencies and mean, मतलब x बार इज द मीन। ओ माई गॉड, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने भी किया है, बोला है इसका वैल्यू निकालना है, तो देखने से अजीब लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया ही नहीं है, फिर ही हम लोग ये कैसे बनाए। जिन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा किया होगा उनको पता होगा, और वो अब तक इसको टिक लगा के चल गए होंगे। ठीक है, चलिए बैठे होंगे, मतलब चल नहीं गए होंगे, बैठे होंगे चलिए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन fi बाई समीशन fi xi बाई समीशन fi, मतलब जितने भी है उस सबको जोड़ के, जिसको हम लोग n भी बोलते हैं, तो आप n भी बोल सकते हो ना, तो उसको m ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब ये इस तरफ चला गया, ठीक है, अब ये इस तरफ चला गया, तो एक बात बताओ, समेशन fi और ये इंटू क्या हो गया x का बार, ये समीशन fi xi का वैल्यू निकल गया। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, बस ये डिवाइड से उसको हम लोग इनटू में भेज दिए। अब यहाँ पे इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब, इसको आप इनटू करोगे दोनों से, तो समीशन fi xi माइनस समीशन xi, मतलब समीशन x बार मीन का बार है। इसका मतलब है कि इसके आगे समेशन लगा है, मतलब ऐसे बहुत सारे i के वैल्यू होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उनका यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। इसका मतलब है ये f1 x1 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है, और ये भी ऐसे 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। तो दरअसल अगर हम इसको नंबर ऑफ टर्न्स देखें, अगर नंबर हम देखें, नंबर ऑफ टाइम्स देखें, तो इसके जो वैल्यूज होंगे ना वो क्या होंगे, देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि समीशन fi xi भी बढ़े जा रहा है और ये भी बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप एक बात को समझो, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज n है, तो जब ये n इस तरफ गया तो n का बार आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब है अगर हम इसको इस तरह से ब्रेक कर दिए हैं, तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला है, n x का बार, बोलो निकाला है कि नहीं। और यहाँ पे ये मीन इसी तरह से चलता चला जाएगा n टाइम्स तक, तो माइनस n, ये भी क्या होगा, जो मीन होगा ये भी n टाइम्स तक चलता रहेगा, तो दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है जो बी नंबर है
ये इसका सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 0 लगा के आना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, ये फिगर है, आपको क्या बोला है कि ए ओ बी 110 है, ए ओ बी 110 है और ए बी क्यू किधर है जी, ए बी क्यू ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है, निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा, ए बी कॉर्ड है, पी क्यू टेंजेंट है, बताइए कैसे निकलेगा। अच्छा यहाँ बताओ एक चीज़ ध्यान देना, हमको ये चीज़ निकालना है, तो अगर हमको ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है ए ओ बी, देखो ये रेडियस है ना, ठीक है, ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये दोनों रेडियस है, तो इसका मतलब है ये एंगल, ठीक है, अभी इसको हटाते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस जो है इक्वल है, तो वो अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं उनके, तो ये पूरा 110 है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 110, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 होगा। यहाँ देखो x 2x हो गया, ये उधर जाके 70 हो गया, तो 2 के टेबल में ये चला गया तो x 35 निकल गया। इसका मतलब है बच्चों कि ये वाला एंगल 35 डिग्री और ये वाला भी एंगल 35 डिग्री है। समझ में आया? ये वाला एंगल कितना है, 35 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया रेडियस और ये हो गया टेंजेंट, टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 35 डिग्री है तो 90 में से 35 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये नीचे वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा, है ना, ये वाला एंगल हम लोग को मिल जाएगा अगर हम लोग इस पूरे एंगल में से ये ऊपर वाला एंगल माइनस कर देते हैं। समझ में आया? तो 90 में से आप 35 माइनस करोगे, 90 में से आप 35 माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, बोलो तो 55 आ गया। तो देखो ऑप्शन में 55 है, तो सी नंबर, देखो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बोलो समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने ये एंगल निकाल लिया और पूरा 90 डिग्री में से ये वाला एंगल अगर हम इस सबको हटा दें, ठीक है, देखो ये वाला जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, टेंजेंट पे। अब हम लोगों ने इतना एंगल निकाल लिया, तो 90 डिग्री में से अगर ऊपर वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा ना। तो ऊपर वाला एंगल 35 निकाला, 90 में से माइनस कर दिया, 55, आंसर खत्म। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया πr²/4, पाई का वैल्यू पता नहीं है, यही कर दो, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 4। 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 0.5 बार में, है ना जी। अब देखो मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे कितना हो गया, 35 इंटू 5, 35 5 से कितना होता है बताओ, 2 2 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 16 17, इतना आ गया। 2 गो से पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए और इंटू 11/2 करना है। अब अगर हम इसको 11 से इंटू करते हैं तो 5 7 12 7 8 9 1 इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई 2, पीछे से 2 पे पॉइंट लगा दिए। अब देखो 8 आया ना, 8 से कोई स्टार्ट है, ये देखो ये वाला खत्म, इसको सॉल्व करोगे 8 आएगा, पॉइंट बचा 12 6 बार में, ठीक है, 8.6 फिर 2 बार में, और इस तरह से आगे ये 5 बार में, इतना आंसर आएगा देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये है तो हमने टिक लगा दिया सॉल्व करके। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। इसका मतलब है वो नंबर 1 से भी जाना चाहिए, वो नंबर 10 से भी जाना चाहिए, और इसके अंदर जितने भी है सभी से वो जाना चाहिए। तो बताओ ये सब में से कौन ऐसा नंबर होगा। तो देखो ऐसे नंबर में ना हम लोग ऐसे नंबर पिक करते हैं जो सभी से जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे सबके लास्ट में 0 है, तो 5 से भी जा ही रहा है और 10 से जा ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक विचित्र नंबर है जिसको हम बोलते हैं 7। अब देखो 7 से कौन जा रहा है, पहले वो देखो। ये 7 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा नहीं जाएगा, बस एक ही ये नंबर है जो 7 से जा रहा है। इसका मतलब है 7 जो है ना वो विचित्र नंबर है। ठीक है, तो अगर ये 7 से जा रहा है
और ये तीनों 7 से नहीं जा रहा, तो इसका सही जवाब हो गया ये। आपने आसानी से देखो कैसे फाइंड कर लिया, समझ में आया बच्चों। तो जो सही जवाब है वो कितना हो गया, 2520। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए। तो मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मोड निकालना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता होगा ये तीनों का एक रिलेशन होता है। क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये यहां पे आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, बस वैल्यू पुट करो और आंसर कर लो। तो 3 मीडियन कितना दिया हुआ है, 30.625 दिया हुआ है। मोड तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन मीन पता है, कितना दिया हुआ है, 31.04। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे और मोड निकाल लेंगे। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 1 8 18 पॉइंट और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, और ये माइनस आ गया इस तरफ, इंटू कर दो, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। ये यहाँ पे मोड निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, इसको आप इसको माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, 5 का 5 रह गया, यहाँ पे कैरी लो, 17 में से 8 गया 9 हो गया, है ना बच्चों, 17 में से 8 गया 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 बचा, एक कैरी ले लिए तो 7 आ गया और यहाँ पे 0 9 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो 29.795 ऑप्शन में है नहीं है, तो इसके आसपास करीब कौन है, ये बी नंबर। तो यही जो बी नंबर है वो सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों, क्लियर है आप सभी को, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए पॉइंट P इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P और P से जो सर्कल का सेंटर का जो दूरी है, ठीक है, वो कितना है, P का जो सेंटर ऑफ सर्कल का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बोला है एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें वो 15 सेंटीमीटर का होगा, सॉरी कितना का, 12 सेंटीमीटर का है बच्चों। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये पूछा है। तो आपको पता है ना, रेडियस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो सेम आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, 5 होगा आंसर, और 5 पे टिक करके आप आगे बढ़ जाके सकते हो। या फिर जो प्रैक्टिस किए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, वो लोग क्वेश्चंस पढ़ते ही दिमाग में अपना, मतलब दिमाग में ना इसका फोटो आ गया होगा, तुरंत वो सॉल्व कर लिए होंगे मन में ही। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनके लिए देखो, आप 13 का स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो 12 का स्क्वायर के साथ, तो आपका जो रेडियस है वो निकल जाएगा, रेडियस का स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर 169 होता है, माइनस 144 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो अगर आपको रेडियस निकालना है आप इसको इस तरफ भेज दो रूट को और दोनों को माइनस कर दो, 25 आ गया। और 25 किसका होता है, 5 का रूट होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर होता है 25। समझ में आया। तो जो रेडियस है वो 5 निकल गया। देखा, या तो आप वो मेथड ट्राई करो या तो आप ये मेथड ट्राई करो। समझ में आया। एमसीक्यूज है, स्टेप मैटर नहीं करता है, तो सीधा हम तो बोलेंगे तुरंत दिमाग में ही कैलकुलेट करो अगर कर पाते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बात कर रहा है। तो जो ओरिजिन का पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों, बताओ, 0,0 होता है ना। ठीक है, मतलब अगर एक लाइन है, ये अगर -12,5 है और ये 0,0 होगा क्योंकि ये ओरिजिन पे है। अब इसका डिस्टेंस पूछा है, क्या होगा डिस्टेंस बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट चढ़ा दो। तो ये जो ए बी है हम लोग ने जो माना है उसका डिस्टेंस निकल जाएगा ए बी का। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते। x2 कितना है, -12, माइनस कर दो 0, नहीं है तो रहने दो, स्क्वायर कर दो, प्लस 5 माइनस कर दो 0, नहीं है तो सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 का स्क्वायर 25,
दोनों को ऐड करो, अंडर रूट 169 आएगा जो कि 13 का रूट होता है, 13 का स्क्वायर होता है और 169 का रूट 13 होता है। इसका मतलब है आंसर क्या हो गया 13 यूनिट, 13 यूनिट। सी नंबर जो इसका आंसर है वो सही हो गया। समझ में आया? 169 देख के ये मत मार दियो क्योंकि रूट भी तो होता है ना, ये बात याद रखना, ठीक है ना। डिस्टेंस पूछा है तो 13 यूनिट इसका सही जवाब हो गया। बोलो क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। इस चीज ये जो यहाँ पे इक्वेशन है उसका वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ठीक है। कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों बताओ? हम देखो साइन कॉस में है, ऑप्शन भी साइन कॉस में है, सबको साइन कॉस में तोड़ दो, ठीक है। ये सब चीज देख के प्रूफ करना सीखिए आप लोग। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे कॉट है ना, यहाँ पे कॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, क्या हम कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिए। माइनस ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। और इसका एलसीएम लो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये ऊपर इंटू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ये ऊपर जाके क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू होता है 1, है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इसका भी वैल्यू होता है 1, ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। बोलो समझ में आया? ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं कि हम पावर 4 कर दे, इसका मतलब है ये आगे भी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बस इसको तोड़ दो वही फॉर्मूला पे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो, इसको समझो। चलो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, इसका वैल्यू होता है 1, बच क्या गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये ऑप्शन में है? देखो तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ये हमने इतना बना के इसलिए दिखाया, अगर ये एमसीक्यूज में ना पूछ के 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में अगर पूछ देता है तो आप कैसे बनाओगे वो भी मैंने यहाँ पे करके आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है ना। चलिए समझ में आया? तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पता है कैसे सॉल्व करना होता है, ऑप्शंस देख के, या अगर एमसीक्यूज में आ रहा है या फिर आपको यहाँ पे देखो साइन है कॉट है, साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ गए हैं फाइनली। एक बार वीडियो पॉज करो और क्वेश्चंस देखो असर्शन रीजन के, ठीक है, और बताओ, खुद से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा हूं, ठीक है। चलिए पढ़िए। असर्शन में क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ q प्लस माइनस 2 x2 एंड y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। इसका मतलब है कि अगर हम x2 लेते हैं और y1 लेते हैं तो q इतना आना चाहिए। देखते आता है कि नहीं, 2x है ना, x जगह पे 2 लेना है, ठीक है। चलिए x जगह पे 2 ले लिए, प्लस y के जगह पे 1 ले लिए, और माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 2 4 5 5 में से 3 गया, कितना आ गया, कितना हो गया, 2 2 4 एक 5 में से 3 गया 2 आ गया, माइनस है ना। तो इसका मतलब है 2 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यू चला गया उस तरफ तो 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर आप भेजोगे तो यहाँ पे √2 प्लस और माइनस दोनों में होगा, तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। क्या क्यू का वैल्यू ये है क्या? देखो तो नहीं, क्यू का वैल्यू प्लस माइनस 2 है। इसका मतलब है कि ये जो
आंसर है वो क्या है, वो गलत है। ये क्या है, गलत है। बात समझ में आया? अब कैसे गलत है, सीधा सी बात, यहाँ रूट में है, वहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है, तो असर्शन गलत हो गया। अब असर्शन गलत एक में है तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर हो गया। असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। बोलो समझ में आप सभी को, समझ में आया सभी को? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, assertion there is no points on x axis which is at a distance of c, जो कि 3 से छोटा है, from a point this reason the distance between 2 points, देखो distance between 2 points रीजन सही है ना, रीजन सही। assertion क्या बोला कि कोई भी दो is there is no such points on x axis at which the distance c from a point 2, अब यहां पे देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बात कर रहा है, तो सीधा सा बात है एक्स एक्सिस पे पॉइंट बात कर तो कोई और पॉइंट्स नहीं होगा सी के अलावा। ये भी बात सही है। इसका मतलब है कि ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब बी नंबर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोलो समझ में आई? ये सारी क्वेश्चंस आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गया? तो आज के जितने भी टोटल 20 क्वेश्चंस थे इस दूसरे वीडियो में वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारे लिंक है, आप वहाँ से जाइए, सारे वीडियोस को चेकआउट करिए। और आई बटन पे जाके हमने रूटीन भी बनाया है कैसे आप कम दिनों में पढ़े, अब वहाँ से भी उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।